हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 10 सितंबर 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना पूर्णिमा हो गई। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज पूर्णिमा है 10 सितंबर पर और ये भादो पूर्णिमा है। इसमें भगवान विष्णु जी और शनिदेव की पूजा भी की जाती है क्योंकि आज शनिवार भी मिल रहा है और श्राद्ध कर्म वगैरह के काम भी किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बता होगा, कल ही गणेश विसर्जन था। महाराष्ट्र राज्य में बड़ी ही धूमधाम से गणपति बप्पा की विदाई का सिलसिला का कार्यक्रम देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ बड़ी प्रतिमाओं को जुलूस के साथ श्रद्धालु ले गए गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई अब 16 सितंबर को होगी। फैसले पर बांटे दिल्ली हाई कोर्ट के जज। पिटिशनर से कहा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं 16 सितंबर को ही T20 वर्ल्ड कप टीम का भी ऐलान होगा। बुमराह और हर्षल को देना होगा फिटनेस टेस्ट। अच्छा, खेल की बात हो रही तो देखिए एक बड़ी अच्छी खबर, नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम ऊंचा किया और इतिहास रच दिया। डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। 88.44 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है एक और नीरज चोपड़ा ने। भारतीय जेवलिन थ्रोवर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास रच दिया और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने पहली बार डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। मेनी कांग्रेट्स नीरज के लिए हम सभी देशवासियों की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगले साल 2023 में महंगाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ का कहना है कि साल 2023 में आर्थिक मंदी आएगी दुनिया भर में और महंगाई बढ़ने से हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि अभी ही कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन के कारण महंगाई अपेक्षा से ज्यादा बढ़ गई है दुनिया भर के कई देशों में। तो इसका असर अगले साल 2023 में भी देखने को मिल सकता है, ये कहना है IMF चीफ का, है ना। और इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से बंगाल और बिहार के बीच 10 सितंबर यानी आज से ही कुछ रूटों पर रेल यातायात बाधित रहेगा। रेलवे का कहना है कि 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो आप ट्रेन टाइम टेबल का शेड्यूल आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर देख करके ही जाएं, क्योंकि 10 से 18 सितंबर के बीच उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ट्रेन रूट में कई सारे यातायात बाधित रहेंगे, कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं देखिए, केदारनाथ में बना श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड। पिछले 126 दिनों में 11 लाख तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। लॉकडाउन से पहले पहुंचे थे 10 लाख लोग। ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ देखिए दोस्तों, पिछले 3 साल में 6 गुना बढ़ी शिकायतें। इस साल 48% शिकायतें ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़ी आई, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह से, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा मात्र 8% था। यानी ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहकों को बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है प्रोडक्ट को लेकर। अच्छा, हेल्थ रिसर्च पर अच्छी खबर आ रही है। हमारा देश साल 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएगा। मरीजों को फूड बास्केट और परिजनों को रोजगार की ट्रेनिंग और सोशल सपोर्ट पर जोर देगी अब भारत सरकार। इसके लिए टीबी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में निक्षय मित्र नामक एक पहल पहले से ही चलाई जा रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ भी कर चुकी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात की घोषणा की है, साल 2025 तक तपेदिक यानी कि टीबी को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर नया अभियान शुरू हो चुका है। हेल्थ की बात हो रही तो देखिए एक और चौंकाने वाली खबर कि अब आजकल के इन हालातों में 50 साल से भी कम उम्र के लोगों में कैंसर की समस्या बढ़ रही है। मोटापा, खराब डाइट और गलत लाइफस्टाइल इस बीमारी की मुख्य वजह है। और अभी ICMR की अगले 5 सालों को लेकर एक प्रिडिक्शन आ रही है कि भारत में 12% की दर से कैंसर के मरीज बढ़ सकते हैं आने वाले 5 ईयर में। महिलाओं में मोटापे को लेकर भी बड़ी खबर देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से बजी खतरे की घंटी। माताओं बहनों में महिलाओं में मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में महिलाओं में मोटापे की समस्या देखी जा रही है। तो जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, वो अपने फिजिक पर थोड़ा ध्यान दें, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। कल 11 तारीख को यानी 11 सितंबर को हमारे देश भर में आधा तिरंगा झुका रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के निधन के कारण भारत में भी एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है भारत सरकार ने और 11 सितंबर को आधा राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। देखिए, एलिजाबेथ के निधन के बाद उनको गन सैल्यूट भी दिया गया। उनकी पति की कब्र के बगल में यानी कि पास ही में दफनाई जाएंगी क्वीन। इनके निधन के चलते ब्रिटेन देश में तो 12 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा और निधन के 10वें दिन इनका अंतिम संस्कार होगा। तब तक इनके अंतिम दर्शन वगैरह की व्यवस्थाओं में इनके शव को दफनाया नहीं जाएगा। अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ को लग्जरी कारों का काफी शौक था। उनकी कुछ कार कलेक्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महारानी के पास बेंटले स्टेट लिमोसिन से लेकर रोल्स रॉयस तक महंगी प्रीमियम कारें भी थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ब्रिटेन में जो महारानी या महाराजा होता ना, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी इनके निधन के बाद इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए किंग बन गए हैं। 70 साल बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान भी बदलने जा रहा है। 1952 के बाद पहली बार गूंजेगा गॉड सेव द किंग। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, विटामिन डी सप्लीमेंट आपको कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं बचा सकता। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है।
मतलब इस कोरोना काल के दौरान कई तरह की इस तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली। उन्हीं में से एक ये भी है कि विटामिन डी की गोलियां खाने से आप कोरोना से प्रोटेक्ट रह सकते हैं, लेकिन ये मात्र एक मिथ है। हालिया साइंस ने वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा किया है। हाँ, भले ही विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट मांसपेशियों, हड्डियों, दांतों वगैरह को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को कोरोना के प्रति ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है ना। और वह देखिए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, टूटे चावल पर प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, यानी कि भारत अब जो टूटे हुए आधे चावल आते, चावल की कणी वगैरह, इसका एक्सपोर्ट नहीं करेगा, निर्यात नहीं करेगा। इसके अलावा भी चावल के निर्यात पर भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विभिन्न ग्रेड के चावल निर्यात पर 20% का शुल्क लगाया जाएगा। मतलब अलग अलग क्वालिटी के चावल को लेकर यह फैसला लिया गया। बिना बासमती चावल जो होंगे ना, उनके निर्यात पर अब 20% शुल्क लगेगा। बिना बासमती चावल यानी कि जो धान के रूप में चावल होते हैं और ब्राउन राइस जो होते हैं ना, उनके ऊपर 20% एक्सपोर्ट शुल्क लगेगा अलग से। 9 सितंबर कल से ही ये नियम लागू हो चुका है ना। और वह देखिए भारत के लिए एक और बड़ी ही गौरव की बात कि दुनिया की एक और ग्लोबल कंपनी में इंडियन सीईओ नियुक्त किया गया। ओग्लिवी की ग्लोबल सीईओ बनी देविका बुलचंदानी, और अब भारतीय मूल के सीईओ की लंबी लिस्ट बन चुकी है। अभी देखिए आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि दुनिया भर की कितनी बड़ी ग्लोबल कंपनियों में, एमएनसीज में हमारे भारतीय लोग राज कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों के सीईओ हैं टॉप लीडर पोस्ट पर। नंबर 1 पर जो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में नियुक्त की गई ओग्लिवी की सीईओ देविका बुलचंदानी। स्टारबक्स के सीईओ हाल ही में लक्ष्मण नरसिम्हन नियुक्त किए गए। अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ऑलरेडी सत्या नाडेला है। एडोबी कंपनी जो पीडीएफ वगैरह के सॉफ्टवेयर बनाती है और भी कई तरह के एडिटिंग वगैरह, प्रीमियर प्रो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, उस एडोबी कंपनी के सीईओ शांतनु नारायण जो भारत के हैं। गूगल कंपनी की मेन कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई है। तो ये मतलब भारतीयों का झंडा दुनिया भर में देखा जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। अगर आप भी एक इंडियंस हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। आईफोन 14 सीरीज की प्री बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है और आईफोन 14 की शुरुआती कीमत जो है 79,900 रुपए है। HDFC क्रेडिट कार्ड पर अभी आपको 6,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक वगैरह भी मिलेगा। वह देखिए आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनेगी टाटा। एप्पल INC के साथ टाटा ग्रुप की एक पार्टनरशिप बातचीत चल रही है। और अब जो मतलब हाल ही में आपको पता होगा भारत सरकार ने एप्पल कंपनी से कहा था कि अगर आईफोन भारत में बेचने हैं तो उनका निर्माण भी भारत में ही करो। तो एप्पल कंपनी ने भी प्लान बनाया था कि भारत में ही प्रोडक्शन हाउस खोला जाए। तो अब खबर आ रही कि एप्पल INC जो है ना, वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग स्थापित करना चाह रहा है। तो जल्दी आपको मेड इन इंडिया आईफोन भी देखने मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अब देश में ही बनेंगे हाई स्पीड पटरी और हाई स्पीड पहिए। मेक इन इंडिया पहल के तहत एक और अच्छी खबर आ रही है। रेल पहियों का निर्यात भी करेगा हमारा भारत। भारतीय ट्रेनों के लिए तो पहिए भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा दूसरे देशों को भी ट्रेनों के लिए पहिए जो भारत अब बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा। वंदे भारत ट्रेनों के लिए सरकार ने ये तैयारी कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कल ही इस बात को लेकर बड़ी घोषणा की गई कि रेल के पहियों का निर्यात करेगा भारत और हर साल बनेंगे 80,000 पहिए। इसके अलावा भी देखिए रेलवे से एक और बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे कर्मचारियों के मानसिक समस्या के समाधान के लिए जल्द ही सरकार एक तो टोल फ्री नंबर जारी करेगी और एक मोबाइल ऐप भी जारी करेगी। रेल कर्मियों के सबसे बड़े संघ ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की तरफ से इस बात की बड़ी घोषणा की गई है ताकि रेलवे कर्मचारियों को मानसिक तनाव वगैरह ना रहे। इच्छुक कर्मचारी सलाह ले पाएंगे। इसके लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी किए जाएंगे और एक मोबाइल ऐप जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट आएगा जैसे ही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीमा पॉलिसी पर खबर आ रही है कि इरडा ने एक प्रस्ताव को वापस ले लिया। इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में अब एजेंट्स के कमीशन की जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। हाल ही में आपको पता होगा इरडा ने इस तरह का नियम बनाया था जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई भी कंपनी बेचती है तो वो कंपनी उस पॉलिसी के लिए एजेंट को कितना कमीशन दे रही है ये बात भी रिवील करनी पड़ती थी, ग्राहक को बतानी पड़ती थी। जरूरी था, ये अनिवार्य कर दिया था हाल ही में इरडा ने इस नियम को। लेकिन इरडा ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। अब अगर आप किसी भी कंपनी की बीमा पॉलिसी खरीद रहे हो, मान लीजिए LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, एनी अदर, तो आप बीमा पॉलिसी खरीदते समय आपका ये अधिकार नहीं है अब कि आपके एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है, नहीं जान सकते आप। इरडा ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। वहीं देखिए योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों का नाम उर्दू में भी लिखा जाएगा। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक अहम आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। वहीं देखिए बिहार के नगरीय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में होंगे चुनाव। 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 10 सितंबर से ही नॉमिनेशन शुरू होंगे। अच्छा, राजू श्रीवास्तव की सेहत पर अपडेट आ रहा। उनके परिवार का तो कहना कि राजू की आंखों में मूवमेंट देखी है। हालांकि डॉक्टर बोले कि इसे होश आना नहीं कहते, अभी भी उनके ब्रेन में हरकत नहीं हो रही है और हम अभी भी जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, दुनिया भर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ लोगों की DNA स्क्रीनिंग करवाई जाएगी ताकि भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों का पता चल सकेगा। ये दुनिया भर में पहली बार इस तरह का बड़ा मेडिकल साइंस से जुड़ा अभियान आयोजित किया जा रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पूरे देश के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की DNA स्क्रीनिंग होगी। मकसद भविष्य में होने वाली महामारियों बीमारियों का पहले से ही पता लगाना, है ना। अगला
अपडेट देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के कॉलेजों में फंड की कमी हो रही है और इसके चलते दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों की सैलरी से 30,000 और क्रमशः 50,000 रुपए की कटौती की जाएगी। कॉलेजों में प्रोफेसर वगैरह को अब सैलरी कम मिलेगी। सोशल मीडिया पर देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लोगों में अब सोशल मीडिया का क्रेज कम हो रहा है। 25 साल तक के युवाओं पर हाल में एक सर्वे किया गया और उसमें यह बात सामने आई है। अमेरिका में पिछले 7 साल से पहले 71% किशोर फेसबुक यूज करते थे, जबकि अब मात्र 32% किशोर ही फेसबुक यूज करते हैं। यानी कि देखिए पिछले 7 सालों में सोशल मीडिया का ट्रेंड किस तरह से बदला और कम हुआ। मतलब देखिए लोगों में सोशल मीडिया यूज करने का अब ट्रेंड कम हो रहा है धीरे धीरे। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए। वैसे दोस्तों आप अभी सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, रोजाना आप जो पाउडर लगाते हो ना पाउडर, उस पर देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है। चूहों पर प्रयोग से ये पता चला कि टेल्कम पाउडर घातक है और स्किन से ये खून में पहुंचता है और इसके चलते ओवेरी और लंग्स कैंसर की भी वजह पैदा हो सकती है। जी हाँ, टेल्क पाउडर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काफी काम में लिया जाता है, इसके पीछे का डार्क साइड का साइंस रिसर्च देखिए आप। हालांकि अब कहने का मतलब ये नहीं कि आप पाउडर लगाना छोड़ दो या ऐसा वैसा कुछ। एक तो अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करो, इसके अलावा भी जहां तक हो सके कम इस्तेमाल करो, क्योंकि ये टेल्क पाउडर वगैरह हाल ही में आपको बताऊंगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का पाउडर, बेबी पाउडर भी बंद कर दिया गया। विवाद पैदा हुआ क्योंकि इन पाउडर में एस्बेस्टस नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है और लिटरली होता है। और अभी हाल ही में तो ऑफिशियली मतलब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अनाउंस कर दिया था कि हम अपने बेबी पाउडर प्रोडक्ट को ही बंद कर रहे हैं। तो ये चीजें दूसरे पाउडर में भी आपको काफी देखने को मिलती है। कहने का मतलब जितना ज्यादा नेचुरली रहोगे उतना ज्यादा बेहतर है ना। और अगला अपडेट देखिए, आप दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन, हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। ईपीएफओ इस तरह की नई प्रस्तावित योजना लेकर आ रहा है। इस योजना के लिए क्या नियम और शर्तें हैं अब यहाँ पर डिटेल में जानकारी बताऊंगा आपको, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस पर मैंने कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला था, तो मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि वाकई में ईपीएफओ क्या नई स्कीम लेकर आ रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, राहुल गांधी की टी शर्ट्स पर काफी चर्चा हो रही है कल से, आपको पता होगा, क्योंकि एक तस्वीर में उनकी टी शर्ट वायरल हुई और ये पता चला कि ये टी शर्ट जो है ना लिटरली 41,000 रुपए की टी शर्ट पहने हुए थे राहुल गांधी। हालांकि कांग्रेस ने फिर भाजपा पर भी कटाक्ष कसा कि मोदी जी भी 10 लाख का शूट पहनते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कुछ बातें चीजें चल रही कल से। खैर छोड़ो, देखिए बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के गोवा में जिस क्लब में शराब का वीडियो वायरल हुआ था ना, उस क्लब को गिराने पर एनबीटी की तरफ से कल आदेश जारी किया था। तो उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सभी कमर्शियल एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी है। यही वो क्लब था जहां सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी जाती है और अचानक उनका निधन हो जाता है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, प्रेगनेंसी का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। एक मां जिसके जुड़वे बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों को जन्म देती है वो, लेकिन दोनों बच्चों के डीएनए टेस्ट में पिता अलग अलग पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में इस तरह के अभी केवल 20 मामले सामने आए हैं और वजह इसके पीछे यही है कि एक महिला प्रेगनेंसी के समय एक ही दिन में 2 पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे और इस वजह से इस तरह का रेयर केस सामने आता है ना। और वहीं देखिए एक और अजब गजब परिवार से जुड़ी खबर कि जुड़वा बहनों ने जुड़वा भाइयों से ही शादी की और अब इनके बच्चे भी कजिन्स होकर भी ट्विंस की तरह दिखते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में 2 जुड़वा बहनें जो 2 जुड़वा भाइयों से ही शादी कर दी है ना। मतलब कितनी अमेजिंग बात। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में अब शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन छुट्टी। शिक्षा विभाग ने लीव के लिए नई व्यवस्था बना दी है। अब टीचर्स को छुट्टी चाहिए तो शिक्षा विभाग की तरफ से डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही उनको लीव मिलेगी। ये नया सिस्टम शुरू कर दिया झारखंड में। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि बुजुर्गों को फ्री हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएगी शिवराज सरकार। इस योजना के तहत नए साल 1 जनवरी 2023 से पात्र नागरिकों को तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थ स्थलों पर भेजा जाएगा और वो भी हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करवाएगी एमपी सरकार, है ना। अच्छा, वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, एक्सिस बैंक ने एक बार फिर से एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। कल 9 सितंबर से ये बढ़ी हुई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और अभी आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बैंक एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा एक्सिस बैंक में, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से झारखंड में आज भी झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 राज्यों में अगले कुछ घंटों में झारखंड में बारिश की चेतावनी है। वहीं देखिए राजस्थान में भी फिर से एक्टिव होगा मानसून। 10 जिलों में आज बारिश होने के आसार है। अच्छा, आधे मध्य प्रदेश में आज से बारिश शुरू हो जाएगी। इंदौर से लेकर भोपाल के आसपास और जबलपुर में भी बारिश की चेतावनी। और कल ही ग्वालियर में बिजली गिरने से 15 भैंसों की मौत होने की खबर है। मध्य प्रदेश ग्वालियर में कल ही ये दुर्घटना हो गई। अच्छा, इसी बीच देखिए संपूर्ण भारत का आज 10 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, तटीय कर्नाटक में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण गुजरात वगैरह में भी बारिश का अलर्ट है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोने के दाम में मामूली तेजी आई और चांदी 579 रुपए मजबूत हुई। सोना मात्र 62 रुपए बढ़कर अभी 51,131 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है।
और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 862 रुपए की बड़ी तेजी देखी गई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 54,934 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 6093 नए मामले आए। एक्टिव मरीज की संख्या 50,000 से कम हो गई है। 49,636 अभी सक्रिय मामले भारत में चल रहे हैं, है ना। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी खबर आ रही है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कि अब ऑनलाइन डिग्री भी होगी परंपरागत डिग्री के बराबर मान्य। जी हाँ, इस मामले को लेकर यूजीसी ने नए नियमन की घोषणा कर दी है। यूजीसी का कहना है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिस्टेंस और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की डिग्री को अब पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। जो ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स करते हो, किसी कॉलेज से कोई डिग्री लेते हो ना, तो वो भी अब ऑफलाइन कॉलेज से डिग्री लिए जाने के बराबर मान्य होगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, CUET UG एग्जाम पर खबर आ रही है, इसके आंसर की जारी हो चुकी है। आज 10 सितंबर तक आप कोई ऑब्जेक्शन है अगर आपको आंसर की में किसी क्वेश्चन से, तो दर्ज करा सकते हैं। 13 से 15 सितंबर के बीच इसका रिजल्ट आएगा। खबर आ रही है कि 15 सितंबर को ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यूजीसी चीफ ने इस तारीख पर मुहर लगा दी है। वह देखिए, MDU ने बढ़ाई स्पेशल चांस की अंतिम तिथि। 2001 के बाद पंजीकृत UG व PG के विद्यार्थी 19 सितंबर तक कर पाएंगे आवेदन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा रोहतक से अपडेट आ रहा है ना। और अगला अपडेट देखिए, अब 30 सितंबर को होगा BPSC 67वीं PT एग्जाम। एक बार फिर से आयोग ने तारीख बदलने की घोषणा कर दी है। 20 सितंबर को इसका एडमिट कार्ड जारी होगा और 30 सितंबर को अब इसका एग्जाम होगा। वह देखिए, राजस्थान में भूजल विभाग संवीक्षा परीक्षा 2022 की मॉडल आंसर की भी जारी हो चुकी है। RPSC के पोर्टल पर आप आंसर की चेक कर सकते हैं और आज से ही कैंडिडेट्स आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, यूजीसी के चेयरमैन का एक और बड़ा बयान सामने आ रहा है कि CUET में नीट और JEE को मर्ज करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है। अगले 2 वर्षों में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह राहत भरी घोषणा है। अच्छा, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पर खबर आ रही है। छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन शुरू 31 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान राज्य में कई डिस्ट्रिक्ट में जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से 2022-23 अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना है, इसको लेकर 31 अक्टूबर तक राजस्थान में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं इस योजना के बारे में। वह देखिए दोस्तों, बेरोजगारी का आलम क्या है। हिमाचल प्रदेश में एक पोस्ट के लिए क्लर्क की भर्ती निकली थी, मात्र एक वैकेंसी, और इसके लिए 22,000 आवेदन आते हैं। देखिए मतलब कितने ज्यादा युवा जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगारी के जंजाल में फंसे हुए हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हर सितंबर महीने में मनाया जाएगा पोषण माह। अगले 25 साल में हर नागरिक बनेगा सुपोषित। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि अगले 25 साल के लिए भारत के हर नागरिक को सुपोषित बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत को कुपोषण मुक्त करना है ना। और वह देखिए, उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला, UKSSSC की सभी आगामी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के छात्रों के लिए लगभग 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 770 पदों के लिए 5 भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया। कौन कौन सी वैकेंसीज रद्द की गई हैं, इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए, अगला अपडेट, चीन बना रहा दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल। इसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अच्छा, आज 10 सितंबर शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। ये 2 दिन का सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में आयोजित किया जा रहा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि अब केवल कानूनी लोन ऐप सिर्फ ऐप स्टोर पर उपलब्ध होंगे, यानी कि फर्जी तरीके से जो ग्राहकों को झांसे में फंसाकर लोन देने वाले ऐप्स है ना, उनको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डिलीट किया जाएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम में जल्दी आपको एक खास फीचर मिलेगा जिसमें आप एक क्लिक में रीपोस्ट कर पाएंगे। किसी की शेयर की हुई पोस्ट को वापस रीपोस्ट कर पाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, अब घर बैठे एक फोन पर आएंगे सर्विस प्रोवाइडर। सेवा योजन विभाग की तरफ से सेवा मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपके घर में किसी भी चीज को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, बिजली की खराबी, AC वगैरह में कोई दिक्कत है, तो अच्छे सर्विस प्रोवाइडर अब आपको तुरंत एक फोन कॉल पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया इसको लेकर सरकार ने, सेवा मित्र पोर्टल। और इस पोर्टल के जरिए बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि वे लोग भी इस पोर्टल पर जुड़ेंगे और जिनको कोई काम करवाना है वे लोग भी जुड़ेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन पोर्टल की तरह काम करेगा, है ना। अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर को मुख्यमंत्री जयराम की सौगात, बनेगा सब जज कोर्ट। विकास कार्यों पर 46 करोड़ की राशि खर्च होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा लोगों को कि सावधान, अब अगर बच्चा चोरी की कोई अफवाह फैलाएगा तो उनकी खेर नहीं। हाल ही में आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बच्चा चोरी की काफी अफवाहें फैल रही है कि बाहर के देशों से कुछ लोग आए हैं और उनका ग्रुप छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता, चोरी करते हैं उनकी, फिर उनके शरीर से किडनी वगैरह ऑर्गन निकाल देते हैं, उनको बेच देते हैं। ऐसे अफवाहें फैला जा रही है। मेरे भी खुद पे व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आया था, पर्सनली आपको बता रहा हूँ, रियली अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आया था और काफी चीजें आपने भी देखी होगी। लेकिन ये मात्र कोई अफवाह है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब अगर कोई व्हाट्सएप पर या इस तरह के
के मैसेजेस को सोशल मीडिया पर शेयर करेगा, फॉरवर्ड करेगा ना, तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आपको भी ऐसा मैसेज आता है तो उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल में पर्यटन विभाग करेगा एक ऐप लॉन्च जिसमें प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन जानकारी आपको मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के इन 3 स्टेशनों पर खुलेंगे ऑन व्हील रेस्टोरेंट, कोच में बैठकर कर सकेंगे लंच और डिनर। कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या के 1080 मंदिरों को टोकन मनी देगी सरकार। मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की। अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब युवा सेल बनेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये निर्णय लिया गया। कमान कुलपति और प्रिंसिपल के हाथों में होगी। बिहार पटना से खबर आ रही कि साल 2023 मार्च तक 20,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन पाइप के जरिए पहुंचाने की सर्विस शुरू हो जाएगी। अच्छा वहीं मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक राहत भरी खबर आ रही है। बिजली बिल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। इसके पीछे सरकार का कहना है कि फिलहाल बिजली कंपनियों ने विदेशी कोयला नहीं खरीदा और इस वजह से बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। और अंतिम अपडेट देखिए, ऑनलाइन शादियां करवाने वाला शादी.com प्लेटफॉर्म भी आईपीओ लेकर आ रहा है। शादी.com कंपनी जो आईपीओ लाने जा रही है जल्दी। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की टेक्नोलॉजी का सवाल है, आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए इंटरेक्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? जो किसी भी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करके, उनका हर का एक आईपी एड्रेस होता है, तो उसमें आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।